के बाद अगर आप कहेंगे कमेंट में बताना कि आपको क्या परेशानी तो नहीं है, जैसे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, कौन द्विवेदी युग का है, कौन छायावादी युग का है, कौन भारतीय युग का है, इनके लेखक कौन है, आदिकाल के कौन कवि हैं, कौन भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल में कौन प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं, कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। तो इन सब का अगर आप प्रॉपर एक वीडियो चाहते होंगे तो कमेंट कीजिएगा और इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए महादेवी वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? निहार है, नीरजा जिसपे मूवी भी बनी है, सोनम कपूर ने एक्टिंग किया था इस पे, सांध गीत, यामा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ, ये आप नोट कर लीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दीप शिखा, गिल्लू, रश्मि, सप्तवर्णा, सांधिनी, आधुनिक कवि और छायावादी कवि, ये रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के नाम हैं किसकी? महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद धर्मवीर भारती की रचना कौन कौन सी है? तो धर्मवीर भारती की रचना देखिए, अंधायुग, सबसे पहला अंधायुग, कनुप्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, अंधायुग इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फिर है ठंडा लोहा, देशांतर भी पूछ लिया जाता है। मुर्दों का गांव, ये मत समझिएगा कि मर्दों का गांव, मुर्दों का, डेड बॉडीज, मुर्दों का गांव, गुनाहों का देवता, इस पे मूवी बनी थी, मिथुन चक्रवर्ती की। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा क्यों नाम लिख पड़ा? इसमें एक और लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो मान लीजिए कोई लॉजिक नहीं इनकी रचनाओं के बारे में, लेकिन जो घोड़ा होता है इसको कहते हैं सूर्यपुत्र, जानकर हैरानी होगी। तो इसलिए जब घोड़े की पर्यायवाची हिंदी में अगर कहीं पूछी जाएगी, उसमें सूर्यपुत्र या ऐसा कोई रिश्ता दिया रहेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि सूर्य के पुत्र की इसमें संज्ञा है, तो वो वाला ऑप्शन भी टिक करिएगा कि हाँ घोड़े की पर्यायवाची है। सूरज का सातवां घोड़ा, देखिए जो 7 घोड़े हैं सूरज के रथ में, वो प्रगति का प्रतीक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने रूम में या फिर अपने टेबल पे इसकी एक फोटो जरूर लगाइए, ये आपके प्रगति का सूचक है। 7 घोड़ा देखिए, हमेशा वो इनका किसी का एक पैर उठा है, किसी का दोनों, मतलब रेस में लगे हुए हैं, मतलब प्रगति कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप हैं तो इससे पॉजिटिविटी मिलती है, बाकी कोई इसमें और लॉजिक काम नहीं करता है, पॉजिटिविटी मिलती है। अगले देखिए लेखक हमारे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इतने महान लेखक हैं कि इन्हीं के नाम पर पूरा द्विवेदी युग भी पड़ गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा, तो उसमें देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं दोनों लोगों में आपको कंफ्यूजन होता होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम नहीं है, उनके नाम पर नहीं पड़ा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप ऐसे याद कर लीजिए कि उनके पास 1000 रुपए थे, फिर भी उनके नाम पर नहीं पड़ा, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ गया, क्योंकि महावीर किसका नाम है? हनुमान जी का नाम है। तो हनुमान जी की कृपा से इनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। इन्होंने, हनुमान जी की जब कृपा थी तो इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन भी लगभग 17 वर्षों तक किया, मतलब अतुल्य योगदान रहा इनका, जो सरस्वती पत्रिका है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? अद्भुत आलाप, नैषध चरित चर्चा, भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, कालिदास की निरंकुशता। हमने इनको जब एनालिसिस किया तो पता चला कि ये कालिदास के पीछे पड़े हुए थे, मतलब उनकी रचनाओं के पीछे पड़े हुए थे। उनकी रचनाएं देखिए, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की समालोचना इन्होंने किया। कालिदास की जो एक रचना थी कुमार संभव, उसका इन्होंने भी एनालिसिस किया और अपनी रचना बनाया उसको, उसका नाम दिया कुमार संभव सार। मतलब कोई चीज है, जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत की कोई बुक आती है, उसको पढ़ के और आपने एनालिसिस करके उसका सार संग्रह बना लिया तो उसको अपना नाम दे दिया। यही करते हैं आजकल के, देखना कि किसी बड़ी बुक को उठाते हैं और उनकी कुछ चीजें कॉपी करके अपने नाम से बना देते हैं। और गंगा लहरी, तो इसी तरह कुमार संभव की जो सार है, कुमार संभव सार, ये कुमार संभव की सार संग्रह है और बनाया किसके द्वारा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। गंगा लहरी भी किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनसे संबंधित प्रश्न मैंने बता दिया, द्विवेदी युग का नामकरण पूछ लिया जाता है, सरस्वती पत्रिका में संपादन का कार्य पूछ लिया जाता है। तो ये क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मतलब इनके बारे में प्रमुख तथ्य है। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी और समर्पण, ये 3 रचनाएं आप याद कर लीजिएगा। 3 रचनाएं हमने दिया है और इनको एमएलसी मैं कहता हूं, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, मतलब ये 4 वेदों की ज्ञाता थे। देखो, द्विवेदी 2 वेदों के ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेदों के ज्ञाता, चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता, और वेदी भी हैं जिनको एक ही वेदी का ज्ञान है। पद्मावती, सुजान सागर और विरह लीला, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये घनानंद की रचनाएं हैं। घनानंद की रचना है, धना नहीं है, घनानंद है।
हरिशंकर नाथ रेणु इनकी रचनाएं कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना और हमेशा पूछी जाती है। मैला आंचल, कितने चौराहे, ठुमरी, जुलूस, अग्निखोर और धनजल ऋणजल, मतलब ऋणजल धनजल, ये रचनाएं किसकी? हरिशंकर नाथ रेणु की भी है। तो कितने चौराहे, ठुमरी, जुलूस, अग्निखोर, ऋणजल और धनजल, ये रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की। इसके अतिरिक्त ये जो मैला आंचल है बहुत ही फेमस रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। रस कलश, प्रिय प्रवास, अधिखिला फूल, पारिजात, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, ये किसकी रचना है? तो हरिऔध जी की है। अयोध्या प्रसाद हरिऔध, उनकी रचना कौन सी है? रस कलश, प्रिय प्रवास, अधिखिला फूल, पारिजात, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे। यहां पे आप लिख लीजिएगा, ये सारी रचनाएं हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। हरिऔध जैसे इनके नाम में इस तरह से लिखते हैं ना, बाद में इस तरह कॉमा लगा देते हैं ताकि क्या पता चले ये इनका सरनेम है, मतलब उपनाम है कोई। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या प्रसाद सिंह। अयोध्या प्रसाद सिंह नहीं, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध है, उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद देख लीजिए कौन कौन सी रचनाओं के बारे में हमने बताया। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं छूट गई, जैसे अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र के बाद एक है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं छूट गई थी, इनको ऐड कर लेना। इसके बाद कुछ रचनाकारों के नाम और हैं जो इनके बाद में लिखूंगा और बताऊंगा, जैसे कि छंदमाला किसकी है? केशव दास की रचना है, जो पहले बताया था केशव दास में छूट गया था। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश आप जान ही गए, अयोध्या प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध जी हैं, हरिऔध सीधा नाम, इनके नाम इतने लगता है खानदान के पूरे नाम है तो नाम लेने में जुआ लड़खड़ाने लगती है। अधि नहीं, हरिऔध, अयोध्या प्रसाद सिंह का है हरिऔध। रसकलश, प्रिय प्रवास, अधिखिला फूल, पारिजात, वैदेही वनवास, चोखे और चौपदे। पारिजात और वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ये तीन रचनाएं इनकी फेमस है, अक्सर ये पूछ ली जाती हैं आयोग से, तो इनको याद रखिएगा। वैदेही वनवास मतलब जानते हो, सीता जी को वनवास हुआ था। वैदेही किसका नाम है? सीता जी का नाम है, विदेह की रानी थी इसलिए वैदेही कहा जाता है इनको। तो ये थी अयोध्या प्रसाद सिंह की रचनाएं और अन्य लेखकों की रचनाएं। महावीर प्रसाद जी के बारे में भी मैंने बता दिया। धर्मवीर भारती की जो रचनाएं प्रमुख है उनके बारे में बता दिया। महावीर प्रसाद की जो फेमस रचना है गंगा लहरी, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की समालोचना, नैषध चरित चर्चा, भाषा की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। लगभग इनकी सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। बच गए हमारे रहीम दास जी। तो रहीम जी की रचनाएं जो हैं, देखो रहीम जी कौन थे? कबीर रहीम पढ़ते पढ़ते आप सिर्फ कबीर और रहीम को जैसे आप लगता होगा कि भाई भाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों लोगों के दोहे आपने पढ़े। रहीम जी जो है अकबर के जो दरबार में थे नौरत्न में से अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। पूछ लिया जाएगा तो सब लोग ऐसे चले आएंगे और कहेंगे हमने पढ़ा नहीं, मैं बता रहा हूं, इनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के दरबार में थे। ये किसके पुत्र थे? तो कुछ कहा जाता है कि जैसे जो इनके बैरम खां थे, बैरम खां की जो रानी थी, जैसे बैरम खां को जब मरवा दिया गया, उनकी रानी थी, उनकी रानी की जो भरण पोषण का पूरा जिम्मेदारी ले लिया अकबर ने, और उनका जो बेटा था रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, इनको पढ़ाया। खान खाना उपाधि थी इनकी, अकबर ने पढ़ाया लिखाया, तो इन्हीं के दरबार में ये रहने लगे और रचना किया। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी? दोहावली, दोहावली देखिए हमने बताया था तुलसीदास की कवितावली दोहावली। तो दोहावली अगर आएगा और ऑप्शन में तुलसीदास रहेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी तुलसीदास को। हालांकि ऐसा रहेगा नहीं, या तो अगर दोहावली पूछा जाएगा तो रहीम दास जी रहेंगे, और या तो रहेगा तो तुलसीदास जी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं। बरवे नायिका भेद,
श्रृंगार, सोरठा, ये 3 रचनाएं याद कर लीजिए रहीमदास की। तो ये थे हमारे कुछ लेखकों की रचनाएं। इसको हम मिटा देते हैं तो हम फिर इसमें कुछ लिख देते हैं। जैसे तुलसीदास की एक रचना हमने नहीं बताया आपको, हनुमान वाहक, तुलसीदास की रचना। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लिख लीजिए ऐसे जो हमें याद आ रही है मैं बता रहा हूं। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और कौन सी है? रानी केतकी की कहानी आप जानते हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां। चंद्रकांता, भूतनाथ, ये देवकी नंदन त्रिपाठी की कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु की हमने बता ही दिया। रामवृक्ष बेनीपुरी की एक बहुत फेमस है, गेहूं बनाम गुलाब, निबंध है ये, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, मील के पत्थर, ये सब किसकी रचनाएं हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी की। अमृत और विष पूछ लिया जाता है, किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। मसाल के मोहे, और एक दो रचना कौन कौन सी है मुझे याद आ रहा है, 7 घूंघट वाला, 1 2 नहीं 7 घूंघट वाला, किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी सबसे जो इंपॉर्टेंट रचना, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, मील के पत्थर, मसाल के मोहे, अमृत और विष, 7 घूंट वाला, ये रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। लेकिन इनमें से एक जो 3 रचनाएं मैं बता रहा हूं, गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, अमृत और विष, ये रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की आप याद कर लीजिएगा। हटा के इनको फिर से मैं लिखता हूं, और इसके बाद जो नए हमारे लेखक हैं उनके, नए लेखकों के मैं रचनाओं को लाऊंगा अगले वीडियो में। इंतजार कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट है तभी हमारा भी मन लग रहा है। आप लोग सपोर्ट हटाएंगे तो हम भी धीरे धीरे बंद कर देंगे। बंद करने से पहले, जैसे आगे जाने से पहले, आगे जाने का मतलब हम आपके लिए अगला वीडियो शूट करेंगे। आप तो अभी ओढ़ के सो जाएंगे देख के वीडियो, लेकिन हम अब जाएंगे दूसरा वीडियो शूट करेंगे, जिसमें मैंने बताया कि जो नए लेखक हैं उनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें एक लेखक छूट गया, बिहारी सतसई, बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। और हमने देखो वीडियो के शुरू में बताया है कि अगर आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य के कौन कवि किस युग के हैं, छायावादी है, प्रगतिवादी है, या फिर कवितावादी है, नई कविता युग के हैं, या फिर भारतीय युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वाले द्विवेदी युग के हैं, इनमें आपको समझ में ना आता हो, आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल, ये सब नहीं समझ में आता हो, इन सब के बारे में आप चर्चा मतलब कमेंट कीजिएगा। इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं उसको एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो हमारे वीडियो को पढ़ने से। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर लिए ही होंगे, क्योंकि इतने ईमानदार आप हैं। क्योंकि सफलता की सबसे पहली जो शर्त होती है ईमानदारी, तो ईमानदार हैं आप, ये मैं जानता हूं। आपने सब्सक्राइब किया, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से यहाँ पर आया हूं मैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। नमस्कार।